देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं 50 क्वेश्चन दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, -5 एंड -2, -9। सॉल्यूशन होगा आपको। देखिए क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको अगर मैं एक करा देता हूं तो तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? अगर किसी क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल हो कि राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव कीजिए, या किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन हो या इक्विडिस्टेंस हो, इसको इसी तरीके से करने हैं। डू नॉट यूज द स्क्वायर फॉर्मूला, मींस जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला का क्या होता है बच्चे, मैं आपको बताता हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला में जैसे आपको AB का डिस्टेंस होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको फॉर्मूला होता है। लेकिन जब भी आपको इक्विडिस्टेंस कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में इक्विडिस्टेंस लिखा होगा, आपको स्क्वायर रूट नहीं लगाने हैं। आपको क्या लगाने हैं बच्चे? क्या लगाने हैं? आपको क्या लगाने हैं बच्चे? यहां आपको AB का स्क्वायर रूट होगा। ये AB का स्क्वायर रूट यहां नहीं लगाना है, आपको सीधा सा लगाना है। पहले आप AB का स्क्वायर रूट लगाओगे, फिर उसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, कोई जरूरत नहीं है। जैसा मैं कह रहा हूं आपको, इट इज गिवन दैट AB इक्वल्स टू AC लिख देंगे, बिकॉज पॉइंट A से B की डिस्टेंस और पॉइंट A से C की डिस्टेंस इक्वल है। तो आपको क्या करेंगे बेटा? AB इक्वल्स टू AC करेंगे, AB इक्वल्स टू AC करेंगे और इसी को यही लिख देंगे कि AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ठीक है बच्चे, जैसा मैंने आपको बताया फॉर्मूला होता है AB इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपको नहीं लगाना है। क्या लगाना बच्चे? डायरेक्टली AB इक्वल्स टू AC एंड AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो इसमें अब आप क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है कि पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, इसीलिए उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, 0 होगा, क्योंकि जिस पॉइंट में वो एक्सिस जिस पॉइंट में होगा, मींस अगर लिखा हुआ x एक्सिस मींस x की वैल्यू तो होगी बट y की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि दो ही कोऑर्डिनेट होते हैं x और y। अगर लिखा होगा x एक्सिस पर वो पॉइंट है, इसकी x की वैल्यू होगी बट y की वैल्यू नहीं होगी, व्हाट मींस y की वैल्यू 0 होगी। ठीक है बच्चे, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, 0 हो गया। अगर यही लिखा होता कि फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस, तो क्या लिखते हैं बच्चे? x, y लिखते हैं। जहां x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू तो y होगी, उस केस में x की वैल्यू 0 एंड y 0 y होती। यहां फिलहाल x 0 है, तो क्या करेंगे बच्चे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला से b का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है, ये 2, -5 एंड c का कोऑर्डिनेट है -2, 9। ठीक है बच्चे, जैसा कि मैंने आपको कहा कि a से b का डिस्टेंस एंड a से c का डिस्टेंस दोनों इक्वल होता है, तो आपको क्या करना है? AB स्क्वायर एंड AC स्क्वायर तुरंत इमीडिएटली लगा देने हैं। ऐसा नहीं है कि पहले आप ये AB को x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगाएंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट करेंगे, फिर दोबारा से स्क्वायर करेंगे। नहीं, यू शुड नॉट गो विद दैट फॉर्मूला, वी शुड यूज दिस मेथड AB इक्वल्स टू AC, क्योंकि A से B की डिस्टेंस, A से C का डिस्टेंस इक्वल है, सो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे बच्चे? आपको पता है फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 यहां 2 होता है, या यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, x माइनस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस इसको ले लेते हैं 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू x माइनस 2। तो क्या लिखेंगे? डायरेक्टली आपको लिख दो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या लिखेंगे? a माइनस b का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलत कर बैठते हैं, ये सोचते हैं कि x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। नो बेटा, x a माइनस b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी होता है फर्स्ट टर्म
का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, मीन्स फर्स्ट टर्म हमारे पास x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड टर्म हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया मीन्स 4 हो गया, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, इसमें ऑलरेडी -2 आइडेंटिटी में लगा हुआ है इसलिए -2 कैरी नहीं करना है, 0 प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर मीन्स 25 इक्वल्स टू, यहां फिर दोबारा से x प्लस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा बच्चे, सेम मेथड, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस बच्चे 2 इंटू एक्स इंटू है बच्चा इंटू 2 इंटू a इंटू b और माइनस 9 का स्क्वायर 81, ये आपको x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चे, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा 4, ये होगा माइनस 4x प्लस 25 विच इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4x प्लस 81। अब आपको क्या करेंगे, देखिए बच्चे 25 प्लस 4 29 माइनस 4x विच इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 और 81 को ऐड कर दीजिए तो क्या होगा बच्चे, 4x को ये लिखा रहेगा, 4 और 81 को ऐड करेंगे तो 85 होगा, इस 4x को इस साइड ले आइए, लाइक टर्म दैट इज माइनस 4x तो है ही, ये 4x को इधर ले आइए, माइनस 4x हो गया बच्चे, माइनस 4x एंड माइनस 4x माइनस 8x हो गया, और 85 में अगर आप 29 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि यहां 29 प्लस में है उस साइड में, तो हो गया बच्चा माइनस 8x इक्वल्स टू 56, माइनस 8x इक्वल्स टू 56, 8 माइनस 8x इक्वल्स टू 56 का मतलब हुआ अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, मींस x की वैल्यू क्या होगा बच्चे, यहां पे देता हूं दैट इज द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 56 अपॉन माइनस 8 दैट इज माइनस 7। तो आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपके पास आ चुका है, क्या आ चुका है बेटा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, जल्दी बताइए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया -7, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मिल चुका है दैट इज -7, तो हेंस लास्ट में लिख देंगे हेंस द कोऑर्डिनेट ऑन द x एक्सिस, इस पॉइंट के लिए जो x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चे, -7,0 आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए इस क्वेश्चन को करने में मात्र 2 से 3 मिनट लगता है, लेकिन मैं सारी एक्सप्लेनेशन देता हूं ताकि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मदद मिल सके, अगर इस तरह के क्वेश्चन और आ सके, इक्विडिस्टेंस वाले, राइट एंगल ट्रायंगल वाले, मान लेते हैं कि अगर यही ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है तो AB निकालते, AC निकालते, फिर BC निकालते, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, अगर ऐसा आ रहा है मींस उसमें भी AB AC BC नहीं निकालते, क्या निकालते, स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं AB इक्वल्स टू AC तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे जहां राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इक्विडिस्टेंस होगी और डिस्टेंस अगर गिवन होगा, उन तीनों क्वेश्चन में आपको क्या लगाना है बच्चे, आपको लगाना है यही सेम प्रॉपर्टी AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, मींस आपका ये इस क्वेश्चन के करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व हो सकते हैं। सो स्टे ट्यून विद ब्राइटवे क्लासेस, आप ब्राइटवे क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और आप देखिए कि एक से एक क्वेश्चन आपको देता हूं, और आप मेरी गारंटी है 25 साल के सुधीर मिश्रा की गारंटी है कि आपको 80% मैं दिलाऊंगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चन दिल से कीजिए बेटा। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।